इसको मर्म चिकित्सा, मर्मदाब चिकित्सा के नाम से ही लोग जानते थे, जिसका उल्लेख वैदिक काल में भी मिलता है कि मर्मदाब हुआ करता था। सिंपल कॉन्सेप्ट हमारी बीमारी का है कि कहीं भी किसी ऑर्गन में एनर्जी बढ़ जाती है तो बीमारी होती है, घट जाती है तो बीमारी होती है। प्रयागराज में जो महाकुंभ है, इसमें भी 1 महीने से निरंतर हम लोग मोटरसाइकिल पे घूम घूम के अलग अलग सेक्टर में जाकर निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। इसमें जो है सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं, हर बीमारी का अलग अलग पॉइंट होता है, तो उन पॉइंट पे हम लोग ये मेथी या मटर लगा के प्रेशर के द्वारा जो है उसका इलाज करते हैं। प्रेशर थेरेपी है, ये इंडिया की ही है या बाहर की है? देखिए, नाम तो अब मिला इसको, लेकिन ये पहले की अपनी प्राचीन पद्धति है। लाइट ब्लू कलर और 2 नारंगी कलर के पॉइंट्स बनाते हैं, जो कि उस कॉरस्पॉन्डेंस होता है पैंक्रियाज का, तो कलर के माध्यम से भी पैंक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर ही बहुत समय बिताया, तो वो किसी न किसी प्रकार का एक एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर का वो बिंदु था। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैतिक न्यूज़। इस समय हम लोग प्रयागराज में मौजूद है। यहाँ पर हम लोग आपको महाकुंभ की महाकवरेज दिखा रहे हैं। तो अभी हम पैदल के रास्ते चलते हुए संगम की तरफ जा रहे थे, तो हमने रास्ते में देखा कुछ डॉक्टर जो हैं सेवाएं दे रहे हैं। ये जो है एक्यूप्रेशर थेरेपी कर रहे हैं लोगों की। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके का माहौल कुंभ में अभी तक देखने को मिला है, कैसे कैसे मरीज मिले, और जो एक्यूप्रेशर थ्योरी है ये किस तरीके की थेरेपी होती है। क्या नाम है आपका? राजेश वर्मा। वर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, अब कुंभ में तो आयोजन चल रहा है, आप बाइक पर लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, आप लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं, लगभग 1-1.5 महीना कुंभ को हो गया है, तो किस किस तरीके के पेशेंट आते हैं यहाँ पर अभी आपके पास? यहाँ पर ज़्यादातर घुटने की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम या ठंडक के अटैक के कारण से जो पेट में दर्द है, लूज मोशन है, उससे संबंधित ज़्यादा पेशेंट मिल रहे हैं। लेकिन हम लोग जो ये विधा एक्यूप्रेशर उपचार की विधा है, इससे इलाज निःशुल्क दे के और बिना दवा के, किसी प्रभाव के ये विधा काम करती है, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये संस्था हमारी यहीं प्रयागराज की है, जो निःशुल्क लगभग 30 साल से अनवरत ये काम प्रयागराज में कर रही है, और ये पूरे देश में इसकी ब्रांचें हैं, जहाँ पर हम लोग एक्यूप्रेशर के माध्यम से काम करते हैं। और अब प्रयागराज में जो महाकुंभ है, इसमें भी 1 महीने से निरंतर हम लोग मोटरसाइकिल पे घूम घूम के अलग अलग सेक्टर में जाकर निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। बात बताइए डॉक्टर साहब, आपने देखा हो कुछ लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। जैसे मोनी अमावस्या की बात थी, लोग 40-40 किलोमीटर भी पैदल चले हैं। तब किस किस तरीके के लोग आते थे आपके पास? हमारे पास उस समय पैरों में थकान के ज़्यादा दिक्कत वाले आते थे, चक्कर वाले रोगी आते थे, सर दर्द वाले रोगी आते थे, क्योंकि चलते चलते हवा का अटैक होता था, ठंडी हवाओं का अटैक हो जाता था, उसके प्रभाव से आते थे रोगी। तो एक्यूप्रेशर का ये कलर थेरेपी और सीड थेरेपी, इनका इलाज लेके उनको अच्छा आराम मिलता था, और बड़े खुशी खुशी वो फिर आगे की यात्रा तय कर पाते थे। प्रेशर थेरेपी है, ये इंडिया की ही है या बाहर की है? देखिए, नाम तो अब मिला इसको, लेकिन ये पहले की अपनी प्राचीन पद्धति है, जहाँ पर हम इसको नेचुरोपैथी के तहत अब सरकार देख रही है। वैसे नाम तो चाइना ने इसका एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के रूप में रखा, लेकिन अब इस पे पुनः भारत में लौटकर ये पद्धति जब आई, तो नए सिरे से इस पे प्रयागराज में इस पे बहुत विधिवत काम किया जा रहा है। इसके कोर्सेज भी निरंतर संस्था द्वारा चलाए जा रहे हैं, और हमारे संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय JP अग्रवाल सर इसके प्रेसिडेंट हैं, और उनके निर्देशन में ये सारा कार्य यहाँ निःशुल्क संपादित हो रहा है। तो प्राचीन समय में क्या कहा जाता था इस थेरेपी को? इसको मर्म चिकित्सा, मर्मदाब चिकित्सा के नाम से ही लोग जानते थे, जिसका उल्लेख वैदिक काल में भी मिलता है कि मर्मदाब हुआ करता था। और अगर एक्यूपंक्चर का प्राचीन काल में देखें, तो जैसे महाभारत काल में भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर ही बहुत समय बिताया, तो वो किसी न किसी प्रकार का एक एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर का वो बिंदु था, जिस पर उन्होंने बहुत दिनों तक जीवित रहकर भी अपने जीवन का निर्वहन किया था। डॉक्टर साहब, आप बाइक पर चलते हुए इलाज करते हैं, मुझे बताइए लोगों का ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? थोड़ा सा भी मैं देख रहा था आपके पास एक टेप है जिसमें मेथी के दाने लगे हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, आपने पॉइंट्स बताए हैं, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए हमारे। साथियों, ये एक्यूप्रेशर विधा एक सरल और सुगम विधा है। इसमें हमारे शरीर में जो विभिन्न बिंदु हैं, उनको हाथों और पैरों के पंजों पर प्रतिपादित किया गया है। ये कोरिया के प्रोफेसर पार्क ज्यूज जी थे, जिन्होंने हाथों पैरों के पंजों पर ही पूरे सारे पॉइंट्स को प्रतिपादित किया। तो हम लोग हाथों के विभिन्न पॉइंटों पर, विभिन्न जगहों पर ये टेप के द्वारा मेथी, चना, मटर चिपका के
और रोगियों के विभिन्न स्थान पर हाथ पैर के पंजों पर लगा देते हैं, या कलर से जो विबग्योर का कलर हमारा आप जानते हो इंद्रधनुष का कलर है विबग्योर, उसके अनुसार जो कलर हैं हमारे नेचर को प्रभावित करते हैं, उन कलर का माध्यम भी हम लोग इस अपने उपचार में करते हैं और विभिन्न जगह पर कलर थेरेपी के माध्यम से भी उपचार करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ डॉक्टर भी मौजूद हैं, लगातार यहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं। सर, ये जो टेप की भी मैं बात कर रहा था, डॉक्टर साहब से पूछ रहा था, तो सब ये आप अपने हॉस्पिटल से बना के लाते हैं सब? हाँ, वहाँ से तैयार होके हम लोग ले आते हैं तैयार करके। तो दिन में कितनी लग जाती हैं लगभग लोगों के ये? कम से कम 7-8 यहाँ लग जाते हैं, लगभग 100-200 के बीच में हम लोग पेशेंट यहाँ रोज देख रहे हैं। कई किलोमीटर में कुंभ फैला हुआ है, तो आप जगह जगह जाके लोगों को समस्या दूर करते हैं? हाँ, जगह जगह जहाँ ठीक स्पेस देखते हैं, जहाँ गैदरिंग होती है, लोग आते जाते हैं ज़्यादा, वहीं खड़े होकर हम लोग इलाज करते हैं। और हमारे काफ़ी सेंटर्स जो अस्थायी सेंटर्स हैं मेले पे, कई जगह वो भी लगे हुए हैं। ये तो टेम्परेरी हो गया। ये कुछ पॉइंट्स के बारे में मुझे बताइए, जैसे आपने भी यहाँ पर लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है, कुछ पॉइंट्स के बारे में बताइए हमें। पॉइंट्स देखिए, इसमें जो है सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं, हर बीमारी का अलग अलग पॉइंट होता है, तो उन पॉइंट पे हम लोग ये मेथी या मटर लगा के प्रेशर के द्वारा जो है उसका इलाज करते हैं। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में पाई जाती है, उसका क्या पॉइंट होता है? उसका देखिए हम लोग कलर से भी इलाज करते हैं। उसके लिए हम लोग बाएं हथेली में लाइट ब्लू कलर और 2 नारंगी कलर के पॉइंट्स बनाते हैं, जो कि उस कॉरस्पॉन्डेंस होता है पैंक्रियाज का, तो कलर के माध्यम से भी पैंक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं। इसके माध्यम से लीवर का भी कोई पॉइंट होता है शायद? लीवर का भी होता है, हर ऑर्गन का हमारे शरीर पे कॉरस्पॉन्डेंस पाया जाता है। हमारा शरीर जो है, ये हमारा हथेली ही हमारा शरीर है पूरा। ये बोथ लेग जो है, हमारी दोनों उंगलियां, दोनों पैर हैं, ये दोनों हमारे हाथ को मतलब कि प्रतिबिंबित करते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस है ये। थंब इज हेड, ये हमारा जो है, आप देखेंगे कि हमारे हथेली में उतने ही ज्वाइंट है जितने हमारी बॉडी में। तो जैसे पैरों में 3 ज्वाइंट है, तो पैर ये पैर के उंगली में भी 3 ज्वाइंट मिलेगा आपको, और हाथ के में वही 3 ज्वाइंट हैं, रिस्ट का है और आपका कोहनी का और ये कंधे का, 3 इसमें मिलेंगे। लेकिन 2 ज्वाइंट हमारे थंब में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? हमारे सिर के में 2 ही जोड़ हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा शरीर कॉरस्पॉन्ड करता है हमारे हथेली पे। एक रिंग के बारे में मुझे आप बता रहे थे, उस रिंग की क्या कहानी है? रिंग का ये है कि रिंग हमारे पॉइंट्स जब हमारे पूरी हथेली पे हैं, तो हम एक ऐसी रिंग बनाया गया है, रिंग के द्वारा हम इस फिंगर्स पे चलाते हैं। अब क्या है कि हमारे सभी पॉइंट्स जो है हमारी उंगलियों पे हैं, हमारे हथेली पे हैं, तो हम क्या करते हैं, जब इस फिंगर पे इस रिंग को चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सभी पॉइंट्स एक तरह से दब जाते हैं। तो जनरल ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को ये रिंग जो है रिकमेंड करते हैं कि आप अपने सभी पॉइंट्स को एक बार अगर दिन में 2 बार सुबह शाम कर लेते हैं, तो आप एक जनरल ट्रीटमेंट आप ले लेते हैं। घुटनों की समस्या हुई या हाथों में, शरीर में दर्द की समस्या हुई? घुटने, जैसे हमने बताया कि पैरों के 3 जोड़ हैं, तो ये 3 जोड़ जो है, ये एंकल जोड़ हो गया, ये हो गया नी जोड़। तो नी जोड़ में जो हमारा बीच की उंगली का ये हिस्सा आ रहा है, तो इस पे हम मेथी की पट्टी लगा के जब लगा के दबाते हैं, तो हमारे नी में जो है आराम मिलता है। गैस की समस्या भी दूर कर रहे हैं डॉक्टर साहब? गैस के लिए भी जो है हम जो है क्या करेंगे, आंतों के ज्वाइंट, जैसे हमारे ये बड़ी आंत का ज्वाइंट ये है और छोटी आंत का ज्वाइंट ये है, इस पे भी मेथी पट्टी लगाते हैं, तो हमारी आंतों की समस्याओं में जो है मूवमेंट होता है, तो अच्छा रिजल्ट। हाँ, दबाना पड़ता है, रिंग लगा करके जब हम मेथी लगाते हैं दबाना पड़ता है। लेकिन हमारी संस्था में जब ट्रीटमेंट होता है, वहाँ मैग्नेट्स होता है, मैग्नेट यूज करने के बाद आपको दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैग्नेट के द्वारा एनर्जी को घटाया या बढ़ाया जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट हमारी बीमारी का है कि कहीं भी किसी ऑर्गन में एनर्जी बढ़ जाती है तो बीमारी होती है, घट जाती है तो बीमारी होती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।